हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं भाई। हिंदी मीडियम से भाई हमारी ये वीडियो भी इंग्लिश मीडियम की हमने डाल रखी थी चैनल पे, प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। चलिए भाई सबसे पहले रकम पढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 भाई, आकृति 10.13 में ये दे रखी भाई हमें, ठीक है भाई। एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्शिकाएं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी कोमा एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर कितना भाई 90 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना भाई, ठीक है। चलिए भाई इसकी फिगर दे रखी है भाई, देखो ध्यान से दिख रही है आपकी ये इसकी आकृति दे रखी थी। 9वें सवाल ये भाई, सबसे पहले हम फिगर मानते हैं इसकी भाई। देखो एक वृत्त भाई, ठीक है भाई। इस वृत्त के ऊपर भाई दो स्पर्शिकाएं, एक ऊपर भाई दोनों समांतर अभी और एक नीचे। इसका नाम अभी एक्स और वाई, और इसका दे रखा इसने एक्स डैश और वाई डैश, ठीक है भाई। ये दोनों समांतर स्पर्शिकाएं भी, बीच में केंद्र बिंदु भाई ये स्पर्श बिंदु है और ये भी स्पर्श बिंदु भाई, इनको भाई केंद्र से मिला रखा है ऐसे और केंद्र पे, ठीक है। और इस जिसे हम व्यास भी बोल सकते हैं इसको भी, केंद्र से पास हो रहा है। पी क्यों हमारा व्यास दे रखा है भाई, ठीक है वृत्त का। देखो भाई इस और को भी इस बिंदु से मिला रखा है यहाँ पर भाई, और एक इसको यहाँ मिला रखा है। ये हमारा स्पर्श बिंदु भाई, इसका नाम सी दे रखा है इसमें इसको ए मान रखा भाई इस बिंदु को, और इस बिंदु को इसने बी मान रखा है, ठीक है भाई। इस तरह हमने इसकी आकृति बनानी थी, ये दे रखी भाई इसमें, ठीक है सब। देखो भाई सबसे पहले हम कुछ इसमें रचना करते हैं भाई। रचना सोल्यूशन स्टार्ट है भाई, ठीक है हमारा। देखो ये जो ओ बिंदु भाई इसको हम सी के साथ मिलाते हैं, ओ को सी बिंदु से मिलाया, ठीक है भाई। ओ को सी से मिला दिया भाई हमने। देखो भाई हम इसमें करेंगे, ठीक है कैसे करेंगे, ये रचना करी भाई हमने। अब हम लिखते हैं भाई हमें जो सिद्ध करना भाई, सिद्ध करना है उसको लिखो भाई। हमें सिद्ध करना भी कोण ए ओ बी बराबर है 90 डिग्री होगी। हमें ये सिद्ध करना है भाई, मतलब हमें ए ओ बी ये जो कोण अभी ये 90 डिग्री लेना है, ठीक है भाई। इसको ए ओ बी इस कोण को भी आसानी से कर सकते हैं भाई। देखो आप कैसे करेंगे भाई, ध्यान से देखो। सबसे पहले भी शुरुआत होती है। अब देखो ये हमें वही रचना करी हुई, ठीक है। और को सी से मिला बिंदु से, और ये हमें सिद्ध करना था। अब देखो भी सबसे पहला हमारा प्रोसेस क्या सवाल को करने का, हम सबसे पहले भी इस कोण को भी एक मान लेते हैं, इसको कोण 2 मान लेते हैं भाई, इसको कोण 3 और इसको भी कोण 4 मान लेते हैं, ठीक है भाई। कैसे मान सकते हो मर्जी आपकी भाई, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, 3 मान लो, या इसको 4 मान लो, ठीक है भाई। सबसे पहले हम भाई इस ए ओ सी और ए ओ पी इन दोनों त्रिभुज को भी देखो, इस त्रिभुज को और एक भाई इस ए ओ सी को, इनको हम सर्वांश सम सिद्ध करेंगे भाई, ठीक है। क्या सिद्ध करेंगे भाई, दोनों को सर्वांश सम। ये आपने छठा चैप्टर पढ़ा भाई 10वीं क्लास में, त्रिभुज बने में। देखो भाई त्रिभुज ए ओ सी और त्रिभुज ए ओ पी में, ठीक है भाई, इनको सिद्ध करते हैं भाई सर्वांश सम। चलिए भाई करते हैं। देखो भाई सबसे पहले ये ओ ए एक
बाहरी बिंदु हुई, ठीक है, वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से स्पर्शिका क्या होती है, बराबर। तो ए सी बराबर हो जाए भाई ए पी के, ए सी बराबर क्या हो भाई ए पी। अपने कारण लिखना भाई, रीजन देना भाई। वृत्त की क्या हुई, स्पर्शिका बराबर होती, वृत्त की स्पर्श रेखाएं बाहरी बिंदु से लिखने भी पूरी लाइन डी भी, ठीक है, तभी समझेगा भी, ठीक है, जो एग्जाम चेक करने वाला है। वृत्त की स्पर्श रेखाएं बाहरी बिंदु से बराबर होती, ठीक है भाई। दूसरी दवा देखो भाई, ये ओ सी हमारी त्रिज्या भाई, तो ओ पी भी त्रिज्या है, तो ओ सी बराबर है, इसको एक मान लेते हैं भाई, ओ सी बराबर है भाई ओ पी, इसमें क्या नंबर 2। रीजन क्या देखो भाई, ये वृत्त की त्रिज्याएं, दोनों वृत्त की क्या हुई त्रिज्याएं, इस तरह दूसरा पॉइंट भी, ठीक है। तीसरी बात देखो भाई, ए ओ इस त्रिभुज में भी आ रहा भाई, और ए ओ उस त्रिभुज में यूज हो रहा भाई, मतलब दोनों में उपनिष्ठ है। तो ओ ए बराबर है ओ ई, 3 नंबर मानते हैं भाई। रीजन देना आपने भाई उपनिष्ठ रेखा भाई, उपनिष्ठ रेखा भाई, ठीक है प्यारे बच्चों भाई। तो कौन सा नियम लग गया भाई, बुझा 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 वाला, देखो यहां पर भाई, तो बुझा बुझा और बुझा, नियम द्वारा भाई, नियम द्वारा हम कह सकते हैं कि भाई त्रिभुज ए ओ सी सर्वांशम होगी भाई, यानी सर्वांशम क्या भाई, त्रिभुज ए ओ पी दोनों, ठीक है भाई। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम है भाई, हमने सिद्ध कर दी, तो खास बात क्या हुई भाई, इनके संयुक्त कोण क्या होते हैं, बराबर। मतलब भाई कोण एक बराबर हो गया भाई कोण 2 की, इसमें क्या नंबर है भाई 4 मान लेते, ठीक है, ये दोनों कोण बराबर होंगे भी, ठीक है। तो इसलिए या इसी प्रकार अगर ये दोनों त्रिभुज ठीक भाई कोण बराबर हैं, अब हम अगर बी ओ क्यू और बी ओ सी को भी सर्वसम सिद्ध कर दें, तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगी। आपने इसको करके नहीं दिखाना, आप लिख दो भी, इसलिए सिर्फ इसी प्रकार समझ जाए टीचर यहीं से। तो कोण 3 भाई बराबर हो या कोण 4 की, इसको 5 मान लिया, ठीक है भाई। यहां तक समझ में आया भी सभी बच्चों को भी। अब देखो भाई, आप चित्र ध्यान से देखो आकृति, ये जो पी क्यू लाइन है भाई, ये एक सीधी रेखा है ना, पी क्यू एक क्या हुई, एक सीधी रेखा है। तो इसके इस तरफ दाएं तरफ सभी कोणों का जोड़ कितना आया भाई 180, जानते हो भाई, कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 बराबर कितना भाई 180 डिग्री, ठीक है। यहां तक समझ में आया भाई। हमें देखो भाई निकालना क्या भाई, हमें सिद्ध करना था भाई ए ओ बी, मतलब ये पूरा कोण ये होना चाहिए भाई 90 डिग्री। मतलब किसकी बात करें भाई, कोण 2 और कोण 3 ये हमें चाहिए। तो हम कोण 2 और कोण 3 को भी हम बदले नहीं है, इनको सेम रखेंगे, और 1 और 4 को बदल लेंगे भाई इनकी मदद से, ठीक है, इसमें क्या नंबर 4 और 5 की मदद से। तो कोण 1 को भी क्या रख सकता हूँ मैं, कोण 2 लिख सकता हूँ भाई, और कोण 2 हमें चाहिए भाई, कोण 3 भी हमें चाहिए, और कोण 4 को क्या लिख सकते हैं भाई, कोण 3 और बराबर भाई 180 डिग्री। ये सभी देखो भाई, ये भी 2 बार है भाई, और ये भी 2 बार है, तो भाई दो सभी से मैंने उपनिष्ठ ले लेते हैं। तो यहाँ बचा भाई कोण 2 कोण 3 बराबर 180 डिग्री भाई। ये गुणा में भी इधर आके भाई भाग में आ जाएगा, तो इससे कटेगा भाई कितने पे 90 डिग्री भाई। तो कोण 2 प्लस के कोण 3 बराबर आ गया भाई 90 डिग्री, ये हमारा भाई आंसर है, ठीक है भाई। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, कोण 2 और कोण 3 को क्या लिख सकते हैं भाई, ए ओ बी कोण, या कोण ए ओ बी बराबर है भाई 90 डिग्री।
ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, ठीक है। तो प्यारे बच्चों भाई क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे करना था भाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ भाई सभी बच्चों को अच्छी तरह शुरू में समझ में आया भाई, शुरू से लेकर अंत तक। वीडियो को भी इंटरेस्ट लेके देखना भाई, ठीक है, ध्यान से भी देखना भाई, जरूर समझ में आए। तो प्यारे बच्चों आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं भाई, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।